यह है मां शारदा का देश में अकेला मंदिर, जहां पुजारी के आने से पहले हो जाता है मां का श्रृंगार। इस रहस्य को नहीं सुलझा पाया कोई। माता का दर्शन करने सबसे पहले कोई और आता है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में त्रिकूट पर्वत पर माता मैहर देवी का मंदिर है। यहां मां सती का हार गिरा था, इसलिए यह शक्तिपीठों में शामिल है। मैहर का मतलब होता है मां का हार। यहां मां का दर्शन पाने के लिए करीब 1063 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यह मां शारदा का देश में अकेला मंदिर है। मान्यता है कि शाम की आरती होने के बाद जब मंदिर के कपाट बंद करके सभी पुजारी नीचे आ जाते हैं, तब भी यहाँ मंदिर के अंदर से घंटी और पूजा करने की आवाज आती है। लोग कहते हैं कि मां के भक्त आल्हा अभी भी पूजा करने मंदिर में आते हैं। अक्सर सुबह की आरती आल्हा और उदल ही करते हैं। मैहर मंदिर के महंत के मुताबिक आल्हा अभी भी मां शारदा की पूजा करने सुबह मंदिर में पहुंचते हैं। आज भी मां का पहला श्रृंगार भक्त आल्हा द्वारा ही की जाती है। जब ब्रह्म मुहूर्त में मैहर मंदिर के पट खोले जाते हैं तो शारदा मां की पूजा पहले से हुई रहती है। रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों की टीम भी आई, लेकिन रहस्य अभी भी बरकरार है। कहा जाता है कि आल्हा की भक्ति और वीरता से प्रसन्न होकर मां शारदा ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। स्थानीय लोगों के अनुसार रात 8 बजे मंदिर की आरती के बाद साफ सफाई होती है। फिर मंदिर के सभी कपाट बंद किए जाते हैं। बावजूद इसके जब सुबह मंदिर खोला जाता है तो मंदिर में मां की आरती और पूजा किए जाने के सबूत मिलते हैं। मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन के लिए हर दिन सबसे पहले आल्हा और उदल आते हैं। प्रचलित कहानियां हैं कि मैहर का नाम मां शारदा मंदिर के कारण ही प्रचलन में आया। हिंदू श्रद्धालु देवी को मां या माई के रूप में संबोधित करते हैं। माई का घर होने के कारण पहले माई घर और फिर धीरे धीरे मैहर के नाम से पुकारा जाने लगा। एक और मान्यता है कि भगवान शंकर के तांडव नृत्य के दौरान उनके कंधे पर रखे माता सती के शव से गले का हार त्रिकूट पर्वत के शिखर पर आ गिरा। इसी वजह से यह स्थान शक्तिपीठ और माई का हार के आधार पर मैहर के नाम से प्रचलन में आया। बुंदेलखंड में आल्हा और उदल की कई कहानियां प्रचलित हैं। आल्हा और उदल दो भाई थे जो बुंदेलखंड में महोबा के वीर योद्धा और परमार के सामंत थे। कवि जगनीक जो कालिंजर राजा परमार के दरबारी थे, उन्होंने आल्हा खंड नाम से एक काव्य की रचना की, जिसमें दो वीरों की 52 युद्धों का वर्णन किया है। काव्य में लिखा है कि आल्हा ने अपनी आखिरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ी थी। मान्यता है कि आल्हा को मां शारदा का आशीर्वाद प्राप्त था, लिहाजा पृथ्वीराज चौहान की सेना को पीछे हटना पड़ा था। मां के आदेश पर आल्हा ने अपना हथियार शारदा मंदिर पर चढ़ाकर उसकी नोक टेढ़ी कर दी थी, जिसे आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया। मंदिर परिसर में ही तमाम ऐतिहासिक महत्व के अवशेष अभी भी आल्हा और पृथ्वीराज चौहान की जंग की गवाही देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।